हेलो गाइस, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल लर्न इंग्लिश विद कृष्ण पर। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, यानी कि अपना परिचय कैसे दें। गाइस, हो सकता है कि आप एक स्टूडेंट हो और क्लास में सबके सामने आपको अपना इंट्रोडक्शन देना पड़े, या हो सकता है कि आप इंटरव्यू में बैठे हो और वहां पर आपको अपना इंट्रोडक्शन देना पड़े। द वे यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ विल डिसाइड व्हाट परसेप्शन पीपल आर गोना हैव अबाउट यू। कहने का मतलब ये कि जो आप अपने बारे में बोलोगे वो डिसाइड करेगा कि लोग आपके बारे में क्या परसेप्शन रखेंगे, यानी कि आपके बारे में क्या सोचेंगे। तो आज जो स्टेप्स मैं आपको बताऊंगा, मैं गारंटी से कह सकता हूं कि इसके बाद कम से कम आप अपना इंट्रोडक्शन देकर किसी को भी आसानी से इंप्रेस कर पाओगे। तो चलिए फटाफट से अपना आज का लेसन शुरू करते हैं। सबसे पहला स्टेप है हमारा ग्रीट करना। ग्रीट का मतलब होता है अभिवादन करना। जैसे कि जब हम किसी से मिलते हैं तब हम हाय, हेलो, नमस्ते, गुड मॉर्निंग बोलते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? ग्रीट करना बोलते हैं। तो हमेशा याद रखें कि जब भी स्कूल, कॉलेज या इंटरव्यू में दूसरों को ग्रीट करें तब हमें हाय, हेलो या हे का यूज बिल्कुल भी नहीं करना है। क्यों नहीं करना? क्योंकि एक इनफॉर्मल तरीका है, यानी कि अनौपचारिक तरीका है। हमें कौन सा यूज करना है? हमें फॉर्मल यानी कि औपचारिक तरीके का यूज करना है। जैसे कि हम बोल सकते हैं गुड मॉर्निंग। अगर सुबह का टाइम है, दोपहर का टाइम है तो हम बोलेंगे गुड आफ्टरनून, या शाम का टाइम है तो हम क्या बोल सकते हैं? गुड इवनिंग। तो अब ग्रीट करने के बाद हम बताएंगे अपना नाम। जनरली नाम बताने के लिए लोग 4 तरीके का यूज करते हैं, लेकिन उनमें से सही तरीका कौन सा है आइए देखते हैं। पहला तरीका है दिस इज, उसके बाद हम बताएंगे अपना नाम। दूसरा है आई एम, अपना नाम। जैसे कि मैंने बोला कि दिस इज कृष्ण, कृष्ण नाम है तो हम बोलेंगे दिस इज कृष्ण, आई एम कृष्ण। तीसरा तरीका है माई सेल्फ, उसके बाद अपना नाम, माई सेल्फ कृष्ण हो गया। चौथा तरीका है या माई नेम इज कृष्ण। ओके, तो ये 4 तरीके हैं, लेकिन इनमें से तीसरा तरीका जो है दोस्तों, जैसे कि माई सेल्फ के साथ अपना नाम बताना, ये बिल्कुल गलत माना जाता है। क्यों गलत मानते हैं? क्योंकि माई सेल्फ एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है और इसके तुरंत बाद एक नाउन का यूज करना बिल्कुल गलत माना जाता है। तो इसमें से सबसे बेस्ट तरीका कौन सा है? माई नेम इज। तो जो भी आपका नाम है उसके बाद हम लगा देंगे। अब इसके बाद देखते हैं, नाम के बाद हम बताएंगे प्लेस, यानी कि कहाँ के आप रहने वाले हैं। इसमें 2 तरीके हैं आपके सामने। पहला ये कि आई बिलोंग टू, उसके बाद जो भी आपका प्लेस है, जैसे कि मान लो आप दिल्ली में रहते हो तो आप क्या बोलोगे? आई बिलोंग टू दिल्ली। जयपुर में है तो हो जाएगा आई बिलोंग टू जयपुर। या दूसरा तरीका है, आप ऐसे बोल सकते हो आई एम फ्रॉम, दिल्ली से तो हम बोलेंगे आई एम फ्रॉम दिल्ली। तो इन 2 सेंटेंसेस में से आप किसी का भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद हमारा अगला स्टेप आता है फैमिली। तो हम किसके बारे में बताएंगे? अपने परिवार, फैमिली के बारे में बता सकते हैं। तो जब भी आप अपनी फैमिली के बारे में बताते हैं तो एक सेंटेंस आप रट लीजिए और आसानी से आपको याद हो जाएगा। जैसे कि आप बोल सकते हो इन माय फैमिली, यानी कि मेरे परिवार में, अपार्ट फ्रॉम माय पेरेंट्स, मेरे माता पिता के अलावा, आई हैव। कौन कौन है? मान लो कि आपका एक बड़ा भाई है और एक छोटी बहन है, तो आप बोल सकते हो कि आई हैव एन एल्डर ब्रदर एंड अ यंगर सिस्टर। और मान लो सिर्फ आपकी एक बड़ी बहन है तो आप क्या बोलोगे? आई हैव एन एल्डर सिस्टर। या सिर्फ बड़ा भाई है तो आप बोल सकते हो कि आई हैव एन एल्डर ब्रदर। अब फैमिली के बाद आप बताएंगे अपनी क्वालिफिकेशन। तो जब आप अपनी क्वालिफिकेशन बताते हैं, जैसे कि मान लो आप स्कूल में हो और 10th क्लास में हो, तो आप बोल सकते हो कि आई एम इन क्लास 10। 6th में हो तो आई एम इन क्लास 6। 12th में हो तो आई एम इन क्लास 12। तो दूसरा तरीका भी है इसका, आप ऐसे भी इसको बोल सकते हो कि आई एम इन 10th स्टैंडर्ड या आई एम इन 9th स्टैंडर्ड। और अगर आप कॉलेज में हो, ग्रेजुएशन कर चुके हो, तो आप बोलोगे कि आई एम अ ग्रेजुएट। अगर पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुके हो तो आप बोल सकते हो कि आई एम अ पोस्ट ग्रेजुएट इन जो भी सब्जेक्ट है। जैसे कि इंग्लिश में आपने पोस्ट ग्रेजुएट करी है तो आप बोल सकते हो कि आई एम अ पोस्ट ग्रेजुएट इन इंग्लिश, आई एम अ पोस्ट ग्रेजुएट इन हिंदी। तो इस तरीके से आप दोनों तरीके से बोल सकते हो। और अगर आप अभी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो, स्टिल अभी कर रहे हो, तो आप बोल सकते हो कि आई एम इन ग्रेजुएशन या
अगर आप मास्टर्स कर रहे हो तो आप बोल सकते हो कि आई एम इन पोस्ट ग्रेजुएशन या आई एम परसुइंग पोस्ट ग्रेजुएशन भी आप बोल सकते हैं। और क्वालिफिकेशन के बाद अब हमें बताना है एडिशनल स्किल्स, और इसके बाद हम बात करेंगे किसकी, प्रोफेशनल स्किल्स की हम बात करेंगे क्वालिफिकेशन के बाद। जैसे कि मान लो आपने 3 मंथ का स्पोकन इंग्लिश कोर्स किया, क्या किया, स्पोकन इंग्लिश कोर्स किया, या कोई भी कंप्यूटर कोर्स किया, कोई भी किसी भी तरीके का प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन कोर्स हो सकता है। जैसे कि आपने इंग्लिश का कोर्स किया ब्रिटिश काउंसिल से, तो उससे आप कैसे बताओगे, आपको कहना है कि आई हैव डन या आई हैव कंप्लीटेड, मैं कर चुका हूं क्या, 3 months ऑफ स्पोकन इंग्लिश कोर्स, 3 महीने का मैंने स्पोकन इंग्लिश कोर्स किया है। कहाँ से किया है, फ्रॉम, यानी कि जो भी प्लेस है, जो भी इंस्टीट्यूट का नाम है वो यहाँ पर हम लिख देंगे। जैसे कि आई हैव डन 3 months ऑफ स्पोकन इंग्लिश कोर्स फ्रॉम ब्रिटिश काउंसिल। और अगर आपने कोई डिप्लोमा या कोई कंप्यूटर कोर्स किया है तो आप बोल सकते हो कि आई हैव डन 1 ईयर, यहाँ पे ड्यूरेशन आ जाएगी कि कितने समय अंतराल में आपने किया है। आई हैव डन 1 ईयर ऑफ डिप्लोमा या 1 ईयर ऑफ कंप्यूटर कोर्स फ्रॉम, जो भी इंस्टीट्यूट का नाम होगा वो हम यहाँ पर लिख देंगे। एडिशनल क्वालिफिकेशन बताने के बाद हम बात करेंगे अब एक्सपीरियंस की। मान लो कि अगर आप एक स्कूल स्टूडेंट है तो आपको एडिशनल स्किल्स या एक्सपीरियंस बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन जब आप एक इंटरव्यू में जाते हैं कॉलेज करने के बाद तब हमें इन सभी पॉइंट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर मान लो आप एक फ्रेशर हो और आपको कोई भी काम का एक्सपीरियंस नहीं है, कॉलेज के बाद नए नए आप जॉब पर लगे हो, तो आपको सिर्फ क्या बोलना है, आप सिंपली बोल सकते हो कि आई एम अ फ्रेशर या आई हैव नो एक्सपीरियंस। और अगर आपको किसी काम का एक्सपीरियंस है तो आप बोलोगे आई हैव 2 years एक्सपीरियंस। जो भी समय अंतराल है, जितने समय का आपको एक्सपीरियंस है वो ईयर्स यहाँ पर लिख देने हैं। आई हैव 2 years एक्सपीरियंस इन, और यहाँ पे डैश, जो भी वर्क का नाम होगा वो आपको यहाँ पर बता देना है। ओके, जैसे कि आई हैव 2 years एक्सपीरियंस इन सेल्स एग्जीक्यूटिव या मैनेजिंग डायरेक्टर, जो भी पोस्ट है वो हम यहाँ पर लिख देंगे। क्लियर है इतना। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा हॉबीज का, यानी कि शौक, क्या क्या आपको करना पसंद है। तो जो भी आपकी हॉबीज है वो यहाँ पर इजीली बता देनी है। जैसे कि आपकी हॉबी है गाने सुनना, तो आप बोलोगे माई हॉबी इज लिसनिंग टू म्यूजिक। बुक्स पढ़ना पसंद है तो आप बोल सकते हो कि माई हॉबी इज रीडिंग बुक्स। इसी तरह माई हॉबी इज डांसिंग, माई हॉबी इज सिंगिंग, माई हॉबी इज कुकिंग। तो जो भी हॉबी है आपको इस तरह से सेंटेंस लगा के बता देनी है। माई हॉबी इज के बदले आप ये भी बोल सकते हो कि आई लव कुकिंग, आई लव डांसिंग। और अगर आपकी एक से ज्यादा हॉबी है तब क्या करना है आपको, तब आपको इस सेंटेंस को इस तरीके से बोल सकते हैं कि माई हॉबीज आर, तब आपको आर लगा देना है। माई हॉबीज आर कुकिंग एंड सिंगिंग, यानी कि आपको अगर कुकिंग और सिंगिंग पसंद है तो आप बोल सकते हो कि माई हॉबीज आर कुकिंग एंड सिंगिंग। अगर आपको डांस या गाने सुनना पसंद है तो आप बोल सकते हो कि माई हॉबीज आर डांसिंग एंड लिसनिंग टू म्यूजिक। तो चलिए अब इसके बाद आगे देखते हैं। तो इंट्रोडक्शन में हमारे ये स्टेप्स थे। सबसे पहले हमने ग्रीट किया, उसके बाद अपना नाम बताया, उसके बाद हमने प्लेस बताया यानी कि कहाँ से हम बिलोंग करते हैं, उसके बाद हमने अपने फैमिली यानी कि परिवार के बारे में बताया, उसके बाद हमने अपनी क्वालिफिकेशन बताई, शिक्षा के बारे में बताया, उसके बाद हमने बताई अपनी एडिशनल क्वालिफिकेशन, उसके बाद एक्सपीरियंस के बारे में हमने बताया अगर आप एक जॉब होल्डर जॉब करना चाहते हैं तो, और उसके बाद लास्ट में हमने बात करी हॉबीज की। इन सभी स्टेप्स को आपको हमेशा ध्यान में रखना है, इनको फॉलो करना है और आप जिंदगी में कभी भी अपना इंट्रोडक्शन देना नहीं भूलोगे। हर जगह आप अपना इंट्रोडक्शन आसानी से दे पाओगे, किसी के सामने भी आप आसानी से बोल पाओगे। इन सभी स्टेप्स को करने के बाद हम अपना इंट्रोडक्शन एंड करेंगे। किस तरह से एंड करना है देखिए, एक सेंटेंस है, आप यहाँ पे इजीली इसको बोल सकते हैं जैसे कि दैट्स ऑल अबाउट मी, थैंक यू। तो आपको इस तरीके से बोलना है। अब आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि इन सभी स्टेप्स के हिसाब से क्या करना है, आपको अपना एक इंट्रोडक्शन खुद का तैयार करना है और उसे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करना है। और जहां आपकी मिस्टेक्स होंगी उसमें मैं आपको जरूर बताऊंगा कि कहां आपकी गलती है, कहां आप उसमें सुधार लेकर आ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि दोस्तों एक एक वीडियो बनाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। तो अगर आप
मेरी वीडियोस को लाइक करेंगे तो उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियोस लाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नए लेसन के साथ।